जिस हलके में चले जाओ ना, 10 से 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि जी टिकट मेरी जेब में है, मैं विधायक पक्का इस बार। कांग्रेस में हुड्डा साहब ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने ना हर किसी को बोल रखा कि नहीं नहीं आप रेडी रहो, टिकट आपकी है। तो आपके साथ में तो कहीं वो बनने वाले तो नहीं। विधायक हैं दूड़ाराम जी, बीजेपी से चुनाव लड़ा था, जीत कर आ गए, सत्ता में बैठ गए। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके काम से आप सेटिस्फाइड हैं? जनता सेटिस्फाइड है? जो काम आप चाहते हो वो हुआ कि नहीं? या तो उसको चुन लो जो 10 पीढ़ियों का कमाएगा, या मेरे जैसे को सनकी को चुन लो जिसकी जिद है कि सेवा करनी है, क्योंकि बड़ा मंच है राजनीति। कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा कि अभी उद्देश्य से भटक रहे हैं आप? भाई डॉक्टरी का पैसा था, आप पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं है? खर्ची और पर्ची की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार ही वहाँ है। हर क्षेत्र में फेल है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं हैं, कॉलेजेस में प्रोफेसर्स और टीचर्स नहीं हैं, स्कूलों में टीचर नहीं है। 4 लाख बच्चे दिखा दिए इन्होंने, फर्जी एडमिशन, हर जगह तो फर्जीवाड़ा है। इस सरकार से जनता दुखी है और बदलना चाहती है। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। चुनावी मौसम शुरू हो चुका है, लोकसभा के बाद में विधानसभा का बिगुल बज चुका है और मैं बैठा हूं अभी डॉक्टर साहब के ऑफिस के अंदर। सर्जन है और सर मैं चाहूँगा पहले एक बार ऑफिस दिखा दीजिए। प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, सर्जन है, और हॉस्पिटल का हाल देख लीजिए, ना एसी लगा हुआ है ना कुछ और है, खाली ऑफिस है ताकि लोगों की सेवा कर सकें। और ये मैं एक जब ऑफिस के अंदर यहाँ पे घुसा तो मैंने आती उनकी एक पर्ची पढ़ी, उसके अंदर लिखा था ओपीडी फ्री, कोई ओपीडी नहीं है। हालांकि आजकल जो डॉक्टर है ना, बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस लगती है, ओपीडी की भी 500 रुपये की पर्ची काटते हैं, उसके बाद में अपने ऑफिस के अंदर एंट्री करवाते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच मेरे साथ मौजूद है अभी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। ये जो ओपीडी आपने फ्री कर रखी है, ये इलेक्शन लड़ने का कोई एजेंडा है या फिर पहले से ही ऐसा चल रहा है आपका? 99.9% लोगों को तो पता ही नहीं है कि मैं किस उद्देश्य से फतेहाबाद में आया था। सुपर स्पेशलिस्ट हूँ, पेशे से डॉक्टर हूँ। आपने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में मुझे इंट्रोड्यूस कराया, पीडियाट्रिक सर्जरी और यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में मैंने काम किया हुआ है, मेडिकल कॉलेज रोहतक में जी। और मैं एक बात 1988 की है, यहाँ से गुजर रहा था तो ऐसे ही लोगों से बातचीत हो गई थी। उन्होंने कहा हमारे पास डॉक्टरों की बहुत कमी है जी। स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक आधा कोई था, अगर उस वक्त था भी तो। तब मैंने फैसला कर लिया था कि फतेहाबाद के लोगों की सेवा करूँगा, और उसी उद्देश्य से 1991 में मैं जी। फतेहाबाद में 16 अगस्त का दिन था, मैंने फतेहाबाद सिविल हॉस्पिटल ज्वाइन किया था एज मेडिकल ऑफिसर। लेकिन शासन में जो लोग थे और प्रशासन में हमारे एसएमओ साहब, उन्होंने मुझे काम करने नहीं दिया, ओपीडी में बैठने नहीं दिया, थिएटर में ऑपरेट नहीं करने दिया। बहुत ज़्यादा अड़चन आई, और जिस उद्देश्य से मैं आया था, एक मन में था कि लोगों के लिए कुछ करूँगा। यहाँ का गरीब कहाँ जाएगा? अमीर आदमी कहीं भी जा सकता है। अमीर आदमी दिल्ली में भी अपना इलाज करा सकता है, और बॉम्बे में भी, और अमेरिका में भी। जो उद्देश्य था उसका कितना अचीव कर चुके हैं? वो उद्देश्य पूरा करने के लिए मुझे बाहर प्राइवेट प्रैक्टिस में बैठना पड़ा। सन 92 में मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में आ गया, और तभी से मैंने फ्री ओपीडी की, मैं निशुल्क ओपीडी सेवाएं दी। मुंह दिखाई का एक चवन्नी भी नहीं ली। सिविल हॉस्पिटल में आज भी 10 रुपए की पर्ची कटती है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा कि अभी उद्देश्य से भटक रहे हैं आप? भाई डॉक्टरी का पैसा था, आप पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं है कुछ ना कुछ? नहीं, उद्देश्य अभी तक मैं अडिग हूँ, आज भी ऑपरेट करता हूँ, आज भी 2-3 सर्जरीज डेली कर रहा हूँ, और सिर्फ गरीब मरीजों के लिए मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में और इस हेल्थ सेक्टर में मैं टिका हुआ हूँ, और कहीं से भी नहीं भटका हूँ। ये एक छोटा माध्यम है सेवा करने का, और बड़ा माध्यम है राजनीति, समाज सेवा के लिए ही आया हूँ। ज़्यादातर लोग मेवा खाने आते हैं, अपना 10 पीढ़ियों का कमाने आते हैं। मैं तो कहता हूँ या तो उसको चुन लो जो 10 पीढ़ियों का कमाएगा, या मेरे जैसे को सनकी को चुन लो जिसकी जिद है
कि सेवा करनी है, क्योंकि बड़ा मंच है राजनीति। आप ज़्यादा अच्छी सेवाएं दे सकेंगे, प्रभावी सेवा दे सकेंगे। इसीलिए मैं राजनीति में हूँ। और मुझे राजनीति में मैं अपनी चॉइस से नहीं आया, मेरी पसंद नहीं थी, मुझे लाया गया था, क्योंकि मैंने फ्री ओपीडी करना, फ्री मेडिकल कैंप्स लगाने, 600 से अधिक मेडिकल कैंप लगा चुका, ओपीडी फ्री है, गरीब मरीजों का अल्ट्रासाउंड भी मैं फ्री करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए कि मैं हॉस्पिटल भी चला सकूँ, खर्चे भी निकाल सकूँ। अगर मेरे पास कुछ धन होता तो मैं शायद सारा कुछ ही फ्री कर देता। अभी भी 10-12 हज़ार ऑपरेशंस तो मैं गरीब मरीजों के फ्री कर ही चुका हूँ जी। और सुनिए, आप कहते हैं भटक गया, अगर मैं यहाँ प्रैक्टिस से जिस दिन हट जाऊंगा, उन मरीजों को 3 से 5 गुना चार्जेस देने पड़ेंगे बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। आज भी सिविल हॉस्पिटल के बराबर का खर्चा आता है मेरा। आज भी सिविल हॉस्पिटल में 8-10 हज़ार एक आम ऑपरेशन में अभी भी मरीज के खर्चा आ रहा है। यही तो तकलीफ हो रही है मुझे। सिविल में काम करने देते तो शायद वो खर्चा उनका बच जाता। चलो, पिछली बार चुनाव लड़े थे, दूसरे नंबर पे रहे थे जी, तो इस बार पहले नंबर पे आने के लिए क्या रणनीति है आपके पास? कोई रणनीति नहीं है। पार्टी टिकट देगी, हाईकमान ने की मर्जी हुई, कांग्रेस पार्टी की, तो जनता ने चुनाव लड़ना है। मेरी रणनीति है सेवा करना, और कोई मेरी नीति नहीं है। मेरी एक ही नीति है, मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। एक ही विजन है मेरा, मेरी सोच, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। और नशा यहाँ बहुत बुरी तरह से फैल रहा है, गांव में फैल चुका है, शहर की गरीब आबादी में फैल चुका है, और इसलिए मुझे नशे पे अंकुश लगवाना है और भ्रष्टाचार को तो बिल्कुल ही जड़ से समाप्त करना है, और युवाओं के लिए और खिलाड़ियों के लिए कुछ करना है, और मैं करता रहता हूँ। अभी आपके जो प्रेजेंट विधायक हैं डूडाराम जी, बीजेपी से चुनाव लड़ा था, जीत कर आ गए, सत्ता में बैठ गए, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके काम से आप सेटिस्फाइड हैं? जनता सेटिस्फाइड है? जो काम आप चाहते हो वो हुआ कि नहीं हुआ? कोई मैं कमेंट नहीं करना चाहता। पब्लिक जवाब देगी इसका। पब्लिक हताश है, निराश है, और लोगों को जो आशाएं थी वो पूरी नहीं हुई। बाकी पब्लिक से पूछिए, मैं नहीं कोई इस बारे में कमेंट करना चाहता, क्योंकि बायस्ड हो सकता है वो चीज़ कि विधायक भी ये कह सकता है कि ये तो नहीं, ओपोजिशन का है, अनर्गल इल्ज़ाम लगा रहा है। पब्लिक से जाके पूछिए, सही तो पब्लिक बताए। पब्लिक के ही कमेंट आ रहे हैं। पब्लिक तो ये बोल रहे हैं कि जी हमारे फतेहाबाद के अंदर तो ना इतना करप्शन बढ़ गया है, पहले इतना करप्शन कभी नहीं था, हाल बहुत ज़्यादा बुरे हाल है। तो आपने भी कोई ना कोई कुछ ऑब्जर्व किया होगा इस बारे में? 16 जुलाई 2021 की बात है, इतना ज़्यादा करप्शन बढ़ गया था कि शहरवासियों को इस आईडी, प्रॉपर्टी आईडी और दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से एक आह्वान किया था शहरवासियों ने कि फतेहाबाद बंद रहेगा। 16 जुलाई का दिन आज भी मुझे याद है, 2021 या 22 की बात है। सारा शहर खुल गया था। उस आह्वान पर सिर्फ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सिवाच ने सिवाच हॉस्पिटल बंद किया, और सरकार में रहते, उस वक्त मैं सरकार में था, और गलत काम हो रहा था, लोग परेशान थे। मैं लोगों के लिए खड़ा था और लोगों के लिए खड़ा हूँ, और मैंने अपना हॉस्पिटल उस दिन बिल्कुल बंद किया, ओपीडी सेवाएं बंद की, इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ के। मतलब तो मैं भ्रष्टाचार के तो खिलाफ हूँ। मतलब डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच प्रेजेंट विधायक से बिल्कुल भी खुश नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। चलो, अब आपकी बात करते हैं। कांग्रेस के अंदर जिस हलके में चले जाओ ना, 10 से 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि जी टिकट मेरी जेब में है, मैं विधायक पक्का इस बार। कांग्रेस में हुड्डा साहब ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने ना हर किसी को बोल रखा कि नहीं नहीं आप रेडी रहो, टिकट आपकी है। आपके साथ में तो कहीं वो बनने वाले तो नहीं? हर किसी को हक है जो राजनीति में है, लड़ने का अधिकार है। वो तो पार्टी जिसको देगी हिंट और इशारा और टिकट, वही लड़ेगा। हुड्डा साहब ने कहीं नहीं कहा, दीपेंद्र जी ने कहीं नहीं कहा कि टिकट आपको मिलेगी। उन्होंने अपने हर सार्वजनिक मंच से
एक ही बात कही है, या अपनी पत्रकार वार्ता में एक ही बात कही है। जो सर्वे का रिजल्ट होगा, नतीजा होगा, सर्वे में जो कैंडिडेट भारी होगा या जनता में जिसका ज़्यादा प्रभाव है, टिकट उसी को मिलेगी, जिताऊ कैंडिडेट को मिलेगी। तो आपका सर्वे, आपका समीकरण, आपके आंकड़े क्या बोलते हैं? डॉक्टर वीरेंद्र सिवाज कहाँ खड़े हैं टिकट की लाइन में? मुझे नहीं पता, वो रिपोर्ट उन लोगों के पास है, मैंने सर्वे नहीं कराया। पब्लिक तो कुछ मैं बोलती काम होगी, पब्लिक तो कुछ बोलती होगी। मैं काम कर सकता हूँ और मैंने काम करना है। मेरा काम है समाज सेवा करना और मैं वो जारी रखूंगा। टिकट मिले ना मिले, समाज सेवा जारी रहेगी। यहाँ पे और भी कई तगड़े दावेदार हैं। वो अब हर बार ना बार बार वही बातें आते हैं, गुटबाजी बहुत ज़्यादा है, गुटबाजी बहुत ज़्यादा है। शैलजा जी के अलग गुट बना हुआ है, दीपेंद्र जी हुड्डा साहब का अलग गुट बना हुआ है। यहाँ पर भी बलवान सिंह दौलतप्रिया जी हैं, वो शैलजा जी की तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि जी नहीं, मैडम बोलेंगी तो टिकट मेरी है। दीपेंद्र जी के नाम पर आप हैं, गिला खेड़ा जी हैं, डॉक्टर विनोद पुनिया जी हैं, काफ़ी लोग लाइन के अंदर लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं फिर ये जिसकी टिकट कट गई तो वो टांग खींचने का काम नहीं करेगा दूसरे कैंडिडेट का। ऐसा कुछ नहीं है, टांग खींचते नहीं। जनता ने जो मन बना लिया है वो जनता करेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, और कोई गुटबाजी नहीं है। एक बात और डॉक्टर साहब, मतलब लोकसभा चुनाव के बाद में ना 5 सीटें कांग्रेस जीत गई है, ओवर कॉन्फिडेंस सा हो गया है। हर कोई ये चाहता है कि कांग्रेस की इतनी ज़बरदस्त लहर है, इतनी ज़बरदस्त लहर है। आपको नहीं लगता कि सेंटर में भी बीजेपी वाले बैठे हैं, लोकल भी अभी तक बीजेपी वाले बैठे हैं, तो कुछ लास्ट टाइम में कुछ ऊपर घटा गुणा भाग जोड़ करके कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं? और कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, ये जनता की आवाज़ है। जनता 10 साल से हरियाणा में ये जो भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों का मुद्दा है, जवानों का मुद्दा है, हमारे खिलाड़ियों को आज तो मनु भाकर जो हमारा हरियाणा की बेटी है, उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। यही लोग कभी साक्षी मलिक को और हमारे बजरंग पूनिया को, रवि दहिया को, उनको बधाइयों का तांता लगा रहता था, भाई नीरज को। लेकिन जिस तरह से जंतर मंतर पर हमारी बेटियों को, हमारी बेटी है साक्षी, विनेश फोगाट हमारे हरियाणा की शान है, उन लोगों को जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, सड़कों पे जूतों के नीचे उनको जिस तरह से उनको ठोकरें मारी गई और जूतों के नीचे रौंदा गया और सड़क पे घसीटा गया, ये क्या उनको शोभा देता था भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर वर्ग, चाहे वो कर्मचारी वर्ग है, किसान वर्ग है, युवा वर्ग है, जिनको रोजगार चाहिए, वही सारे के सारे सभी महिलाएं हैं, व्यापारी हैं, मजदूर हैं, सभी के सभी तो परेशान हैं और इसलिए इस सरकार को बदलना चाहते हैं। कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये बीजेपी गलतफहमी में ना रहे। इस बार जनता ने मन बना लिया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको अकेले एकमात्र ऐसे नेता दिख रहे हैं जो इन समस्याओं का निपटारा भी करेंगे और वो बात के धनी भी हैं। और अगले आने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ही अपना नेता और मुख्यमंत्री देख रही है और देखना चाहती है और बनाना चाहती है। डॉक्टर साहब, पिछले इन्हीं दिनों की बात है, लगभग 1 साल हो गया जी, हल्की सी बारिश आई थी जी, बाढ़ से जो ओवरफ्लो होकर नहर वो आपकी नदी टूट गई, उससे पूरा का पूरा फतेहाबाद डूबने की कगार पे आ गया था। लाखों एकड़ की फसलें जो खराब हो गई है, तो ऐसा कुछ बनी है इस बार विधायक जी की तरफ से, कुछ सरकार की तरफ से कुछ हुआ है, या फिर सेम टू सेम सिचुएशन ऐसी की ऐसी है? सेम टू सेम सिचुएशन ऐसी की ऐसी है। अभी भी बारिश आई थी, बारिश में जल भराव हो गया था। ये तो शुक्र है ऊपर ज़्यादा बारिश नहीं आई और नहीं टूटा, तो इससे भी भयानक उसका स्वरूप होता। अभी जल भराव हुआ, कोई जूं तक नहीं रहेंगी इनके कानों पे, और जल भराव का मुआवजा कुछ नहीं मिला। 2 साल पहले भुना में बारिश आई, उसका मुआवजा आप पूछिए लोगों से, मुआवजा नहीं मिला आज तक। आज तक लोग सरकार को कोस रहे हैं, विधायक को कोस रहे हैं, अपने चहेतों को जिनके कोई नुकसान भी नहीं हुआ ज़्यादा, उनको तो मुआवजा दे दिया गया। असली प्रभावित जो जनता थी भुना की, उनसे पूछिएगा वो किस कदर इस सरकार को कोस रहे हैं, विधायक को कोस रहे हैं, और आने वाला वक्त बता देगा, इसका जवाब दे देगा। मैं तो आपको यही कह सकता हूँ। डॉक्टर साहब, आपके फील्ड का काम है इसलिए ये क्वेश्चन आपसे बनता है। मेडिकल कॉलेज बनना था,
जो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पे बनना था, बना है अभी टोहाना के अंदर जाकर। जी। तो उसका लूज पॉइंट, उसकी जो वहाँ चला गया, उसको कौन जिम्मेवार है उस चीज़ के लिए? उसके लिए हमारा विधायक ही जिम्मेवार है। कमजोर वकील था, बनना तो फतेहाबाद में चाहिए था, लेकिन अभी वहाँ बना नहीं है। अभी वो नए काम भी नहीं चल रहा, पेपर्स में है। अच्छा, पेपर में है। हाँ, बीजेपी को आदत है बरगलाने की। 10 साल से वो कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं करते। प्रोफेसर्स कहाँ से लाएंगे, लैब्स कहाँ से लाएंगे, और टीचर्स कहाँ से लाएंगे? ये सारी की सारी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, तो ये तो हवा में बातें करने वाली बातें हैं। उनकी मंशा कोई नहीं है काम करने की, बरगलाने की मंशा है। ऐसे नहीं होता। मेडिकल कॉलेज कोई हवा में नहीं बना करता। यहाँ मेडिकल कॉलेज बन सकता था। ये सिविल हॉस्पिटल जो 300 बेडेड है, इसको कुछ और ज़मीन देके, मात्र कुछ और एकड़ ज़मीन की ज़रूरत थी, वो यहाँ भी बना सकते थे, लेकिन किसी की मंशा नहीं है। मंशा है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की है, जिन्होंने अपने राज में सड़कें भी बनवाई, बिजली उत्पादन भी बढ़ाया और नौकरियां भी सृजित की। ये नौकरियां दे रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरियां दे रहे हैं। HKRN बना दिया, जो कि बहुत बड़ा घोटाला है। उसमें ना तो क्वालिटी देखी जाती, खर्ची और पर्ची की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार ही वहाँ है। हर क्षेत्र में फेल है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं हैं, कॉलेजेस में प्रोफेसर्स और टीचर्स नहीं हैं, स्कूलों में टीचर नहीं है। 4 लाख बच्चे दिखा दिए इन्होंने, फर्जी एडमिशन, हर जगह तो फर्जीवाड़ा है। इस सरकार से जनता दुखी है और बदलना चाहती है। एक बात और डॉक्टर साहब, अभी सरपंचों पे ना पूरे 2 साल हो गए इनको लाठियां भाजते हुए। जैसे इलेक्शन सड़क के ऊपर आए ना, इन्होंने उनकी सारी डिमांड मान ली। तो ये कहीं ना कहीं इनका इलेक्शन एजेंडा तो नहीं है, या फिर वाकई में कुछ सरकार करना चाह रही है इनके लिए? कोई कुछ नहीं करना चाह रहा। सरकार ने हथियार डाल दिए हैं। कोई भी जाता है, हाँ तेरा भी ये कर देंगे, वो कुछ नहीं होने वाला। अभी समय नहीं है, 1 महीने बाद तो आचार संहिता लग जाएगी। सरपंचों को कौन सा फायदा होने वाला है? इस चीज़ का कोई फायदा नहीं होने वाला है। और सरपंच नहीं भूले नहीं है अपने स्वाभिमान को। जिस तरह से उन्हें लाठियों से पीटा गया था, तो वो इस सरकार से बदला तो लेंगे। वो चुप है। आने वाला वक्त इस सरकार के खिलाफ है। डॉक्टर सिवाच को टिकट मिलती है, डॉक्टर सिवाच यहाँ से MLA बनते हैं, तो डॉक्टर सिवाच का क्या विजन है? बताया मैंने आपको। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ कॉलेजेस होने चाहिए, इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, या जनता के लिए उनकी नौकरियों को सृजित करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ ना कुछ। सबसे बड़ा मेरा जो चिंता का विषय है वो हमारे युवाओं को नशे से बचाना है। नशा बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। हर गांव में युवा सुसाइड करने की, कम से कम 15 से 20 युवा इस स्टेज पे पहुंच गए हैं, वो कभी भी सुसाइड कमिट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है ये जो नशा जो फैल रहा है, ये सरकार की मिलीभगत से चल रहा है? बिल्कुल। भ्रष्टाचारी और नशा दोनों ही कहीं ना कहीं शासन का मिलीभगत है। प्रशासन हैंडीकैप्ड है, काम नहीं कर पा रहा है, प्रभावी नहीं हो पा रहा है। हस्तक्षेप इतना है, बहुत बार सुनते हैं, बहुत बार लोगों से, सरकार के लोगों से ही सुन रहे हैं, सरकार के कर्मचारियों से सुन रहे हैं, या ऑफिसर से, कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। ऊपर से फ़ोन आ जाते हैं, छोड़ दो, नशे के सौदागर घूम रहे हैं, नशा लिए घूम रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि पुलिस को ना पता हो। पुलिस को एक एक गतिविधि पता है, लेकिन वो पुलिस मजबूर है, अपना काम कर नहीं पा रही है इंडिपेंडेंटली। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार के लोगों की संलिप्तता है। दे आर इन्वॉल्व एंड डेफिनेटली इन्वॉल्व। चलो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच, जिन्होंने ताल ठोक दी है। कन्फर्म कह रहे हैं कि सर्वे होगा, सर्वे के बिहार पर जिनको भी टिकट मिलेगी वो यहाँ से जीतकर विधायक भी बनेगा और इस बार मंत्री बनने की भी संभावना है। तब तक जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज़ के साथ, देखते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।